हेलो दोस्तों, आज हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये जो टॉपिक है या पैथोफिजियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या क्या पढ़ने हैं, आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले चलेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम लेके आ रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। बहुत जल्दी ही आ रही है और इसमें जो है फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेंगे 50 स्टूडेंट को। तो आप इनरोल हो जाएं, ठीक है। इसकी जो फॉर्म जब आएगी वेबसाइट पे तो आपको बता दिया जाएगा, इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो इससे पहले आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको हम टीम बता देते हैं कौन कौन टीम है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको टीम जो है टोटल 10+ टीम है, लेकिन आपको जो मेन टीम है इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे कि मैं फाउंडर प्रभाकर कुमार राव एंड को फाउंडर शशांक तिवारी, MS फार्मा इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या हैं? गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कहाँ से? नाइपर रायबरेली से। और यह जो अपनी PhD की डिग्री है या मेसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से कंप्लीट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? न्यूजीलैंड से। तो आपको क्या है कि आपको नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आपको इस्टेब्लिश करना है इसके बारे में फुल्ली गाइडेंस मिलेंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। तो सेकेंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रोफेसर दिव्या प्रजापति, M फार्मा इन फार्माकोलॉजी एंड को फाउंडर अमन सिंह, MS फार्मा इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, नाइपर हैदराबाद। तो आपको यह मेंटरशिप प्रोग्राम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इतने अच्छे फैकल्टी के साथ मिल रही है। तो आप इसमें इनरोल हो जाएं, ठीक है। तो जब इसकी फॉर्म आएगी आपको अपडेट किया जाएगा। वैसे तो फॉर्म जो आएगी वह अगस्त में आएगी। पूरे 1 मंथ तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो जितने पहले इनरोल होंगे ना आप, तो आप 50 स्टूडेंट के लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए मेंटरिंग कैसे की जाएगी यह आपको यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपका तो गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आगे आपको बी फार्मा के बाद GPAT की एग्ज़ाम देनी है, नाइपर की एग्ज़ाम देनी है, ठीक है, या आपको जॉब करना है। तो आपको इनके बारे में स्टार्टिंग से, सपोज दैट आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, या चाहे किसी भी सेमेस्टर में, तो आपको क्या होगा कि एक जीरो लेवल से आपको जब गाइडेंस की जाएगी तो आपको क्या होगी, आपकी जो पाथ होगी वह इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। आपको बी फार्मेसी बहुत ही इजी लगेगी, ठीक है। तो आपको तो गोल पहले फिक्स होना चाहिए। आपको यहाँ पे कोचिंग की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, गाइडेंस मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेंगी, मोटिवेशन मिलेंगी, नॉलेज, सपोर्ट एंड लास्ट वन इज सक्सेस। सक्सेस तो सब किसी को चाहिए, ठीक है। तो यह हमारा मिशन है। जो आपको हम बता दें कि ये जो PDF है आपको कमेंट सेक्शन में ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो हमारी जो आप सब्सक्रिप्शन है वह 30 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो बैचेज हैं वे बैचेज 5 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगी। तो बैचेज में आपको मेंटरशिप है या फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 0 to एडवांस लेवल तक की आपको इसमें मिलेंगी। सेकेंड बैच थर्ड में आइएगा मेंटरशिप के साथ GPAT की मेंटरशिप मिलेंगी, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी मेंटरशिप है, और बहुत सारे बैच हैं। तो आप जब फॉर्म आएगी उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्या करना है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कोई स्टार्ट करने से पहले इसका ओवरव्यू जान ले। ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओवरव्यू नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आगे हमें क्या पढ़नी है, ठीक है। तो
सबसे पहले यूटीआई मैं जब भी बोलूँगा तो उसका मतलब है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो बेसिक को हम जानेंगे पहले, उसके बाद डिफिनीशन क्या है, टाइप्स क्या है, इसके पैथोजेंस क्या है, इटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या होगी। ठीक है, इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को हम जब कवर करेंगे तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह पैथोफिजियोलॉजी है। अगर आप ध्यान से नहीं सुने तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं समझ में आएंगी। मतलब यहाँ एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक जानें कि आखिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूरिनरी सिस्टम में आप की जो हो गई किडनी आ गई, ब्लैडर आ गई, यूरेथ्रा आ गई। ठीक है, तो किडनी जो है 1 पेयर या आप उसको 2 बोल सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर जो होती है 1, यूरेथ्रा 1। तो ये आपकी बेसिक हो गई। ठीक है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए किडनी है, किडनी में कोई डिजीज है हो रही है, या आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में या यूरेथ्रा में, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जो चांसेस हैं इसको हम इसी में कवर करेंगे। जो भी होंगी इसी मतलब ऑर्गन में ही इन्फेक्शन होंगी, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की डिफिनीशन जान लें कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम जानें कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी ट्रैक में होता है। क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी ट्रैक में होता है, जो कि कहीं भी किडनी से लेके यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा कहीं भी हो सकता है। तो हम इसके डिफिनेशन को जाने। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट विच इज एनीवेयर फ्रॉम किडनी टू यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये आपको डिफिनेशन हो गई। एग्जाम में अगर लिखना होगा तो आप इस पहले डिफिनेशन को लिखेंगे। उसके बाद कुछ आपको नोट है, कुछ बातों को ध्यान रखनी है। जो यूटीआई जो होती है मोस्ट कॉमन जो होती है वह सेक्सुअली एक्टिव वोमेन में होती है। सबसे मोस्ट कॉमन किस में होती है? सेक्सुअली एक्टिव वुमेन जो होती हैं उनके में यूटीआई की चांस बहुत ज़्यादा होती है, या डायबिटिक पेशेंट में होती है, या वैसे लोग जिनको सिकल सेल डिजीज़ हैं उनके में हो सकती है, या एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन हो रही है यूरिनरी ट्रैक में, उनको यूटीआई की चांस जो होती है वह ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो यूटीआई जो है या मोस्टली जो होती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, जो फीमेल हैं वह यूटीआई से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती हैं एज कंपेयर टू मेल। मतलब मेल के अपेक्षा जो फीमेल हैं वह यूटीआई उनके में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल है ना उनकी यूरेथ्रा जो होती है बहुत ही शॉर्टर होती है, बहुत ही छोटी होती है मेल के कंपेयर में, जिसके कारण वे जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो यूटीआई की कॉमन कॉज जो होती है वह इसलिए हो जाती है क्योंकि वह सेक्सुअली एक्टिविटी इंक्रीज करती है या वेगरस सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ न्यू पार्टनर, इसी के कारण फीमेल में ज़्यादा जो होती है यूटीआई होने की चांसेस ज़्यादा होती है। लगभग आपको देखा गया है 3 फीमेल में से, मतलब 3 फीमेल्स में 1 फीमेल जो होती है वह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है उनको बाय द एज ऑफ 24 ईयर। क्या हो जाता है? बाय द एज ऑफ 24 ईयर। ठीक है, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपने डिफिनीशन को देख लिया। ठीक है, आपने कुछ पॉइंट को देख लिया। ठीक है, और आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इस पे देखें। ये आपको मेल हो गया, ये आपको फीमेल हो गई। ठीक है, तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर ये तो मेल और फीमेल, लेकिन यूरेथ्रा की हम जब बात करते हैं तो मेल की जो यूरेथ्रा होती है वो लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू फीमेल। इसी के कारण तो यूटीआई जो है फीमेल में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू मेल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग ने बेसिक को देखा, डिफिनीशन को देखा, अब हम देखेंगे टाइप्स को।
तो यूटीआई के टाइप्स को हम सबसे पहले देखेंगे कि यूटीआई के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन इन द यूरिनरी सिस्टम, तो मतलब क्या हुआ कि आपको यूटीआई जो है या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है किस लोकेशन में या किस पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे दो तरह की, एक तो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन, एक अपर ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर ट्रैक इन्फेक्शन की हम बात करेंगे तो आप नीचे से चलेंगे, मतलब फुट साइड से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लोअर ट्रैक में आपको जो कौन कौन से पार्ट होते हैं पहले इनको जान लें। सबसे पहले आप आइएगा तो यूरेथ्रा, उसके ऊपर आइएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके ऊपर आइएगा तो यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इतना तो समझ में आया। लोअर पार्ट में कौन कौन पार्ट आते हैं बोलिए। तो पहला नीचे से आइए, नीचे से आइएगा तो यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा जो आइएगा वह कौन सा होगा, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यह मतलब लोअर ट्रैक इन्फेक्शन है यह, तो यह पहला आपको आ गया। उसके बाद अपर ट्रैक में जैसे पहुंचेगा तो अपर ट्रैक में आपको किडनी और यूरेटर को हम लेते हैं। ठीक है, तो आपको दो बात याद रखनी है, लोअर ट्रैक में कौन से पार्ट आएंगे, अपर ट्रैक में कौन से पार्ट आएंगे। तो आपको लोअर ट्रैक के इन्फेक्शंस जो हैं, ठीक है, तो यह इन्फेक्शन जैसे कि कोई इन्फेक्शन आपको यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होती है उसको मेडिकल टर्म्स में सिस्टाइटिस कहते हैं। यूरेथ्रा में होता है तो उसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड में होती है तो उसको प्रोस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतने बात को याद रखनी है। लोअर ट्रैक इन्फेक्शन में इन्फेक्शंस लीडिंग टू डेवलपमेंट्स ऑफ सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड प्रोस्टाइटिस, तो यह लोअर ट्रैक इन्फेक्शन के पार्ट है। उसी तरह अपर ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो अपर ट्रैक में कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि किडनी, यूरेटर आर टर्म एज अपर ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो आपको आएगी पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब कि यह इन्फेक्शन है किडनी से रिलेटेड है, इसी को हम कहते हैं अपर ट्रैक इन्फेक्शन। जैसे कि आपने बोला यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। उसी तरह आपको कोई पूछे किडनी में, ठीक है, किडनी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे मेडिकल टर्म में, तो उसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। क्या कहते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। तो उसके बाद यूटीआई जो है आपको क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक तो कॉम्प्लिकेटेड और एक जो है नॉन कॉम्प्लिकेटेड। मतलब हम टाइप्स में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले टाइप्स में हमने देखा लोअर ट्रैक इन्फेक्शन, अपर ट्रैक पे वह था लोकेशन के आधार पर कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहाँ कौन सी पार्ट में होते हैं। दो तरह के तो वो होते हैं, लोअर ट्रैक इन्फेक्शन या अपर ट्रैक इन्फेक्शन। उसी तरह क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड आपको है या अनकॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये भी टू टाइप्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, इनमें डिफरेंस को समझ लेंगे पहले। तो आप डिफरेंस को समझेंगे ना तो यह क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लिकेटेड जो यूटीआई है वह किन में होती है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो होती है उनकी किन में होती है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो है वह मतलब वह इन्फेक्शन जो होती है ना अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वह केवल फीमेल में ही पाए जाते हैं, मेनली जो होते हैं वह फीमेल में ही पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मेनली अकर्स इन फीमेल, उसी तरह कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो है तो वह दिस इन्फेक्शंस अकर्स इन बोथ जेंडर मेल एंड फीमेल, मतलब कि आपको अनकॉम्प्लिकेटेड जो है वह केवल फीमेल में मिलेंगी और कॉम्प्लिकेटेड जो होंगी मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगी। ठीक है, और फिर से आ जाए सेकेंड पॉइंट की बात करें। अब अनकॉम्प्लिकेटेड में जो होती है नो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज इन यूरिनरी ट्रैक, मतलब कि जब अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगी तो इसमें कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज नहीं शो होंगी, तो उसको हम कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन।
लेकिन जब आपको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होंगी, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगी, तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी। यूरिनरी ट्रैक में क्या एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि रीनल स्टोन हो गया, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी हो गया या कैथराइजेशन हो गया। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट को समझ लिए। अब तीसरी पॉइंट की बात करें तो अनकॉम्प्लिकेटेड है भाई, इसमें कोई तो स्ट्रक्चर या फंक्शनल चेंज है ही नहीं, तो इसमें यूरिन की जो फ्लो होगी वो तो नॉर्मल ही होगी ना। तो क्या होगा, तो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है जो कि उसमें यूरिन की जो फ्लो होती है वह नॉर्मल होती है। क्या होती है? नॉर्मल होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कुछ ना, जैसे आपको अब रीनल स्टोन हो गया, तो अब यूरिन का फ्लो, कॉमन सेंस की बात है ना कि यूरिन की फ्लो में कुछ डिस्टरबेंस तो होंगी ना, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं यूरिन फ्लो में। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड में। तो हमने 3 पॉइंट्स को कवर किए। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ना, वह इजीली ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक से। ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड से कंपेयर करा जाए तो अनकॉम्प्लिकेटेड को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक से। ठीक है, लेकिन अगर सपोज दैट कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हुई है तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपको एग्रेसिव थेरेपी देते हैं, बहुत दिनों तक मतलब दवा भी चलती है एंटीबायोटिक से, तो ठीक होती है। तो हमने क्या देखा, चलिए रिवाइज करते हैं। यूटीआई जो होती हैं क्लिनिकल सिम्टम के आधार पे 2 तरह की होती है, अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो होती हैं वो मेनली अकर्स होती है किन में? फीमेल्स में। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो होती हैं वह बोथ जेंडर में होती है, मेल एज वेल एज फीमेल। उसी तरह दूसरी की बात करें, दूसरी पॉइंट की, तो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में जो होती हैं कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस नहीं होती हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक में। उसी तरह कॉम्प्लिकेटेड में इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं यूरिनरी ट्रैक में, जैसे कि रीनल स्टोन हो गया या प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी हो गया। अब हाइपरट्रॉफी पूछिएगा आपको, हाइपरट्रॉफी किसको कहते हैं? तो हाइपरट्रॉफी का मतलब हो गया कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज, मतलब जो साइज होगी सेल की ना वह इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण वो क्या करेगा, ऑर्गन की भी साइज इंक्रीज। अगर आपकी जो बॉडी की मतलब किसी ऑर्गन की शेप या साइज जो है नॉर्मल है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, साइज मतलब इंक्रीज कर जा रहे हैं या डिक्रीज कर जा रहे हैं, तो क्या होगा, कोई ना कोई तो डिजीज देगा ही। तो उसी तरह क्या होता है, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी की मतलब हो गई कि आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनकी साइज जो होती है वह इंक्रीज हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है यूरिन की जो फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ही। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट यह हो गई। तीसरी पॉइंट जो होती है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में जो होती है यूरिनरी फ्लो जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में जो होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं यूरिन फ्लो में। जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हैं वह इजीली ट्रीट किया जा सकता है एंटीबायोटिक से, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हैं इनमें एग्रेसिव थेरेपी दिया जाएगा एंटीबायोटिक से, और या तो हम इसमें मेडिसिन लंबे टर्म के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपने इतना समझ लिया होगा। ठीक है, तो आपको कैथराइजेशन में बोला था, तो उसका मतलब क्या होता है, देखते हैं कि जो एजेड पर्सन हो जाते हैं उनके में ऐसा बैग लटका रहता है, तो इसका मतलब इसमें क्या होती है, इसमें एक ट्यूब इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ब्लैडर में, जिसमें कि वह जो यूरिन है ना वह जो फेयरली ड्रेन आउट होते रहें, निकलते रहें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, तो उसी को कैथराइज। लेकिन अब चले कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आखिर यह कौन करता है भाई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसको हम जानें। तो इसमें आपको कॉजेटिव एजेंट्स में आपको मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया को याद रखना है किसके कारण होता है। तो इसमें होता है आपको एस्केरिया कोलाई, जो कि 80 to 85% मतलब कॉज करने में इसी का हाथ है। ठीक है, ये जिसको आप ई कोलाई कहते हैं। ठीक है, अदर जो है स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस,
स्टेफोफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, इसका 5 to 10% हाथ रहता है इन्फेक्शन कराने में। लेस कॉमन जो आती हैं आपको प्रोस्टियस मिराबिलिस या इंट्रोकोकस स्पीसीज जो होती हैं वह लेस कॉमन है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है यूटीआई के लिए कौन सी है, तो उसमें आप बोलेंगे इस्किरिया कोलाई। कौन है? इस्किरिया कोलाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपने देखा अभी तक क्या क्या देख लिया, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लें। हमने जो है वह देखा सबसे पहले डिफिनीशन, नहीं सबसे पहले बेसिक को देखा, उसके बाद डिफिनीशन को देखा, देन आफ्टर डिफिनीशन के बाद टाइप्स को देखा, टाइप्स के बाद पैथोजेन या उसको हम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें। अब बात आती है इटियोलॉजी। किसकी बात आती है? इटियोलॉजी। ठीक है, तो इटियोलॉजी में जो होती है आप 2 पॉइंट को बस याद रखेंगे। एक तो यूरेथ्राइटिस, क्या हुए? यूरेथ्राइटिस, और दूसरा सिस्टाइटिस। यूरेथ्राइटिस क्या, इसमें क्या होती है? देखिए क्या होती है, डिस्कम्फर्ट और पेन एट यूरेथ्रल ओपनिंग। मीटस में जो होती है ना उसको ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कहा जाता है, जब यूरिनेशन कर रहे हैं तो उस समय आपको पेन हो या डिस्कम्फर्ट हो यूरेथ्रल मीटस पे या यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है ना वहाँ पे, तो उसमें क्या होती है, उस केस में यूरेथ्राइटिस आपको हुई रहती है। ठीक, तो आप सबसे पहले इसमें डिस्कम्फर्ट और पेन एट द यूरेथ्रल मीटस और बर्निंग सेंसेशन, जलन टाइप की नहीं होती है, थ्रू आउट दी यूरेथ्रा विथ मिटुरेशन। तो आपको यहाँ पे एक टर्म दिया होगा डायसूरिया। तो डायसूरिया का मतलब क्या हुआ? तो डिस्कम्फर्ट या पेन एट यूरेथ्रल ओपनिंग या बर्निंग सेंसेशन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, तो उस समय क्या होती है? यूरेथ्राइटिस। आप यहाँ देख लेंगे। सिस्टाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होती है? पेन होती है या क्या होता है, सुप्रा प्यूबिक रीजन जो होती है ना एब्डोमेन के नीचे थोड़ा, तो सुप्रा प्यूबिक रीजन में जो होती है वहाँ आपको क्या होगी? पेन होगी, या फ्रीक्वेंट आपको जल्दी जल्दी यूरिन जाने का इच्छा हो रही होगी, या हिमेटा यूरिया, यूरिन में आपको जो है वहाँ ब्लड आ रहे होंगे। तो उस केस में क्या होती है कि आपको जो उस केस में आपको यूरिन में ब्लड आ रही है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की इच्छा हो रही है, या आपको मतलब पेन हो रही है सुप्रा प्यूबिक रीजन में, उस केस में, तो यह सब कॉज करते हैं क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन का। ठीक है, क्लाउडी मतलब कैसे, आपको जैसे क्लाउड है ना धुंधला वैसे, या आपको फॉल स्मेलिंग, या आपकी जो क्या होगी, जो टेम्परेचर होगी यूरिन की, उनकी टेम्परेचर जो होगी 3 मतलब हाई होंगी, 3 दिन से ज़्यादा है, तो समझिए आपको सिस्टाइटिस हुई है। ठीक है, इटियोलॉजी की तो बात कर लिए। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम आसान भाषा में समझें, हमारा काम क्या है? हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। हमारा काम क्या है? हार्ड वर्क भी कर ले और स्मार्ट वर्क भी कर ले, और सबसे डिफरेंट है। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी सबसे पहले बैक्टीरिया है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पहले ही मैं बता दिया हूँ। बैक्टीरिया जो है वो कहाँ से? लिम्फेटिक रूट से इन कर सकती है। कहाँ से इन कर सकती है? लिम्फेटिक रूट से या असेंडिंग रूट से। तो हमने आपको पहले बताया था असेंडिंग रूट आएगा नीचे से, तो यूरेथ्रा आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, उसके बाद हेमेटोजीनस रूट। हेमेटोजीनस रूट को आप डिसेंडिंग रूट बोल सकते हैं। ठीक है, होता भी है, डिसेंडिंग रूट ही होती है। तो इसमें आपको किडनी आ जाएंगे, यूरेटर आ जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है आपको 3 तरह से आ सकता है, या तो लिम्फेटिक रूट से आ सकता है, या असेंडिंग रूट से आ सकता है, या तो डिसेंडिंग रूट से आ सकता है, या हेमेटोजीनस रूट से आ सकता है। तो यह जो तीनों है ना, या एंट्री करेंगे यूरिनरी ट्रैक में, तो जाहिर सी बात है जब एंट्री करेंगे तो या तो अनकम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर देंगे, या कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर देंगे।
जब अनकम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करेंगे तो वह सिर्फ मेनली किस में पाया जा होता है, वह फीमेल में, और कॉम्प्लिकेटेड जो होगा मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। तो इनसे क्या होगा, आपको यदि तो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपर ट्रैक इन्फेक्शन होगा। जब आपको लोअर ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो उसमें आपको कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। अपर ट्रैक इन्फेक्शन होगी तो उसमें किडनी आ जाएगी या यूरेटर आ जाती है। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगी, जब आपको जो होगी यूरिनरी, अगर सपोज डेट लोअर ट्रैक इन्फेक्शन है आपको, तो उसमें पेनफुल मिटुरेशन या उसको हम पेनफुल उसको यूरिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बर्निंग होगी या हिमेटा यूरिया, मतलब आपको जब लोअर ट्रैक इन्फेक्शन होगी तो आपको जो यूरिनेशन के समय पेन फील होगा, या आपको बर्निंग सेंसेशन आएगी यूरिनेशन के समय, या आपको जो यूरिन में होगी वह ब्लड वहाँ मिलेगी। तो आपको ये इसका मतलब समझ जाना चाहिए वह क्या है, लोअर ट्रैक इन्फेक्शन। उसी तरह अपर ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो आपको लोअर ट्रैक वाले तो मतलब सिम्टम तो आएगा ही इसमें अपर ट्रैक इन्फेक्शन में। मतलब अपर ट्रैक में जो सिम्टम होगा ना, लोअर ट्रैक का तो टोटल आएगा, जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन हो गया, बर्निंग हो गया, हेमेटो यूरिया हो गया, तो यह तो आएगा ही। उसके ऊपर से आपको फीवर हो सकता है या फ्लैंक पेन हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख लिए, आप कैसे पाई चार्ट में इसको मतलब डायग्राम में देख लीजिए, इजी हो, मतलब आपको इसको याद कर लेने हैं। याद समझ लिए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो याद कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी को हमने वहाँ पर चार्ट से समझा। अब हम समझते हैं आखिर पैथोजेनेसिस होती कैसे। जैसे कि आपको रूट ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की एंट्री किस रूट से होती है उसके बारे में पैथोजेनेसिस पढ़ें। होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि अब कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर है तो हम उसके लिए होस्ट है, तो हमारे पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म, बचने की कोई मैकेनिज्म है ना भाई। अगर हमारे पास बचने की मैकेनिज्म है तो क्या होगा, तो हम उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म ही खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया हम पे अटैक कर देगी ना। तो उसी को हम पढ़ेंगे होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद बैक्टीरियल वायरुलेंस, मतलब उसकी लाइफ कितनी है। फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग टू यूटीआई, ठीक है। तो आपने देखा 4 पॉइंट। पहला हम कवर करेंगे रूट ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एंट्री कैसे हो रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग पाथवे, डिसेंडिंग पाथवे और लिम्फेटिक पाथवे। असेंडिंग पाथवे में आपको क्या कहा है, नीचे से आना है, यूरेथ्रा और ब्लैडर। डिसेंडिंग पाथवे में किडनी, लिम्फेटिक जो है वह ब्लड से रिलेटेड है, लिम्फ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा होगा रूट ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटर द यूरिनरी ट्रैक बाया 3 रूट, यदि तो वह लोअर ट्रैक से मतलब लोअर ट्रैक या असेंडिंग ट्रैक से एंट्री कर जाए, या हेमेटोजीनस से एंट्री कर जाए, या डिसेंडिंग या अपर ट्रैक की उससे हो जाए, या लिम्फेटिक सिस्टम से हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़े यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसेंडिंग पाथवे में तो मतलब डिसेंडिंग नहीं, उससे पहले असेंडिंग कवर करते हैं। तो असेंडिंग पाथवे में क्या करना है, बैक्टीरिया जो है यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री करेगी, किसे, यूरेथ्रा के द्वारा। तो यह मोस्ट कॉमन रूट है, मतलब किसी भी बैक्टीरिया के लिए मोस्ट कॉमन रूट जो है यही है, असेंडिंग पाथवे। किसके लिए, किसी भी बैक्टीरिया के लिए मोस्ट कॉमन पाथवे जो है असेंडिंग पाथवे होती है, मतलब वह यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री करेगा यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। तो इसी के कारण तो यूरेथ्रा शॉर्टर होती है ना फीमेल में, तो वह मेल के कंपेयर में ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती हैं। उसी तरह डिसेंडिंग पाथवे जो है, डिसेंडिंग पाथवे जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह किसी भी इन्फेक्शन की जगह से, किसी भी साइट ऑफ इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कहीं भी हो, तो वह किसके, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी में पहुंच गई,
तो उसी को तो कहते हैं डिसेंडिंग पाथवे। मतलब कहीं भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन है और वह क्या हो गई, ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंच गई, तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पाथवे। डिसेंडिंग पाथवे तो आपको वहाँ किडनी में इन्फेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है या यूरिनरी ट्रैक में लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है तो उस केस में आपको क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम का के थ्रू जो होती है तो वहाँ आपको यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन पाए जाएंगे। तो जो यह है डिसेंडिंग पाथवे लिम्फेटिक, यह बहुत कम रेयर है। मतलब क्या कहिए कि 100 लोग हैं ना, तो 100 में से एक आदमी को, तो मोस्ट रेयर है, ठीक है। तो डिसेंडिंग और लिम्फेटिक पाथवे रिलेटिवली लेस कॉमन होती है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड में पढ़े थे कि होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब इसमें क्या हुआ, मैं थोड़ा सा समझाया था स्टार्टिंग में ही, अब यहाँ फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो यूरिनरी ट्रैक जो होती है स्टेराइल होती है, ठीक है। रेसिस्टेंस होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि जो यूरिन की पीएच जो होती है लो होती है, लगभग 5.5 होती है, ठीक है। हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, हाई यूरिया कंसंट्रेशन होती है, या नॉर्मल फ्लशिंग ऑफ यूरिन के कारण क्या होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रेसिस्टेंस होती है। लेकिन क्या होती है, या डिफेंस मैकेनिज्म जब आप लॉस कर जाते हैं तो क्या होती है, जो कंप्लीटली इम्पिटी करना है ब्लैडर को, चाहे किसी भी पार्ट को यूरिनरी सिस्टम के, तो वह मतलब फुल्ली तरह क्या कहा जाता है उसको, इम्पिटी नहीं कर सकता है। तो जिसके कारण उसमें कुछ यूरिन बच गए, तो मतलब रिटेंशन ऑफ रेसिड्यूअल यूरिन, तो वो क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अलाउ कर देता है। मतलब कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म खत्म, तो इधर क्या यूटीआई की चांस बड़ी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वाह आ गई, ठीक है। तब उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। मैंने तो दो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म और पहला जो था आपको कैसे किस रूट से एंट्री कर रहा है उसको कवर कर लिया। अब तीसरा पॉइंट में बात करेंगे बैक्टीरिया वायरुलेंस। मतलब कि इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो कर नहीं सकती हैं, सबका अपना अपना क्या कैपेसिटी है डिजीज को इंड्यूस करने के लिए, तो ठीक है। तो इसके क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वैसे बैक्टीरिया जो कि जाएं यूरिनरी ट्रैक में, तो आप लेयर होती है ना सेल की, इपिथेलियम सेल, आप 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़े होंगे, या फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में आपको वहाँ पढ़ने थे आपको क्या HAP में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, वहाँ देखेंगे यूरिनरी इपिथेलियम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, यह बैक्टीरिया जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्फेक्शन कराने में सक्षम हो जाते हैं। तो इकोलाई जो है उसके पास हेयर लाइक अपेंडेज है। मतलब अपेंडेज मतलब क्या, कैसे समझाऊं, मतलब पाँव टाइप का, ठीक है, हेयर लाइक। तो वो क्या करते हैं, मतलब उसके सेल वाल पे हेयर लाइक अपेंडेज हैं, तो उसको हम फैम्ब्रेयाई कहते हैं, ठीक है। तो वह क्या करते हैं, वो जाती हैं इकोलाई जाती है और वह क्या हो जाती है, एडहेयर हो जाती है यूरिनरी एपिथेलियम में। तो वहाँ जाने के बाद क्या करती है, अपना नंबर इंक्रीज करने थे, जिसके कारण यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या थर्ड वन की बात करें, प्री डिस्पोजिंग टू यूटीआई फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग टू यूटीआई मतलब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि यूटीआई को करा सकते हैं। कुछ जैसे कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ आ गई यूरिनरी ट्रैक में, तो जैसे कि यूरिन का आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे कि प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के बारे में हम समझाए थे ना। हाइपरट्रॉफी किसको कहते हैं, सेल के साइज इंक्रीज कर जाती है। किसकी साइज इंक्रीज करती है, सेल की, जिसके कारण ऑर्गन की साइज, अगर ऑर्गन की साइज इंक्रीज हो गई भाई, तो यूरिन फ्लो में तो वो ऑब्स्ट्रक्शन लाएगा ही, या ट्यूमर हो गया। तो
क्या होता है इस केस में, क्या होता है, वह फुल्ली या कंप्लीटली क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को इम्पिटी नहीं करा सकते हैं। तो इसी के कारण क्या होती है, यूटीआई होने के चांसेज होते हैं। तो हमने कवर कर लिया पैथोफिजियोलॉजी को, उस पैथोफिजियोलॉजी को पैथोजेनेसिस भी कहते हैं। अब आते हैं सिम्टम क्या हो सकती है, साइन एंड सिम्टम। तो आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब उसमें सिम्टम भी हो सकते हैं, सिम्टम नहीं भी हो सकते। अगर जैसे कि सिम्टम होंगे तो याद तो आपको यूरेथ्राइटिस होगी, सिस्टाइटिस होगी, या तो प्रोस्टाइटिस होगी, या पाइलोनेफ्राइटिस होगी, ठीक है। तो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन जो होती है उनमें जनरली सिम्टम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग आपको जो होती है इसमें जो होती है लोअर ट्रैक इन्फेक्शन में जो होती है, इसमें बर्निंग सेंसेशन पेन होती है यूरिनेशन के समय, और आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की बात होगी, मतलब कि फीलिंग टू नीड टू यूरिनेशन आपको मतलब आपकी जो ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर वो खाली है, आप गए और फिर से आए तो आपकी तो मतलब ब्लैडर आप समझ रहे होंगे ना, ब्लैडर जो खाली हो गई, लेकिन तभी भी आपको ऐसा फील होगा ना कि यूरिनेशन मतलब कि हमें यूरिनेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। या आपको सुप्राप्यूबिक रीजन में भारीपन लगेगा, हैवीनेस लगेगा, या आपको हिमेटा यूरिया होगी, मतलब ब्लड इन यूरिन में ब्लड आना, ठीक। उसी तरह अपर ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें आपको पेन मतलब क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा, फीवर होगा, ठीक है। और लोअर ट्रैक इन्फेक्शन के जितने भी सिम्टम होंगे इसमें होंगे। और इसको पाइयूरिया मतलब यूरिन में पस प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्या होगी, यूरिन में पस प्रेजेंट होगी। तो आपने देख लिया साइन एंड सिम्टम। और इसके अलावा आपको फीवर भी हो सकती है, वोमिटिंग भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देख लिया, अब बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए हम यूरिन कल्चर करते हैं बैक्टीरिया के लिए, या यूरिन की एनालिसिस करते हैं ब्लड सेल के WBC काउंट करके, ठीक है। CT स्कैन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, या साइटोस्कोपी कर सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या होती है, जो यूरेथ्रल मीटस जो होती है इंटरकोर्स के बाद एंटीसेप्टिक से उसको क्या करने चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक। बस इतना ही, बस प्रिवेंशन में आप याद रखें। इसकी PDF जो होगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी होगी व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की, ठीक है। वहाँ से आप इसको पहले ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, हमने तो अब डायग्नोसिस देख लिया, प्रिवेंशन देख लिए, और अब नेक्स्ट की बात करें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होती है आप इसमें ज़्यादा मतलब 5 कम से कम, यहाँ मेडिसिन की बहुत सारी नामें होंगी, ठीक है। तो कम से कम आप 5 याद करके रखेंगे हमेशा के लिए, 5 तो याद रखने ही हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इन ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आप अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई के बारे में जाने। अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई में क्या होती है, कम्प्लिकेटेड यूटीआई में क्या होती है। कम्प्लिकेटेड यूटीआई होगी तो आपको पाइलोनेफ्राइटिस हुई होगी, ठीक है। अपर ट्रैक यूटीआई होगी तो उसमें भी सेम ड्रग चलती है, लेकिन जो ड्यूरेशन होती है ना अपर ट्रैक में, उनमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है, ठीक है। तो आप यूरिनरी एंटीसेप्टिक का दे सकते हैं, या यूरिनरी एनाल्जेसिक दे सकते हैं, ठीक है। और अनकम्प्लिकेटेड में ओरल एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं 3.5 डेज के लिए, जैसे कि आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन या लिवोफ्लॉक्सिन 250 से 500 mg 2 टाइम्स, ऑफ्लोफ्लॉक्सिन 200 से 400 mg 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, वहाँ से आप इसको याद कर लेंगे कौन कौन सी ड्रग हैं जो कि यूटीआई के इन्फेक्शंस में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यह हमारी टीम है। आप मेंटरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप पहले तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाएं, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, उसके बाद आगे की प्रोसेस हमारी होगी, आपसे कैसे कांटेक्ट करनी है, ठीक है। तो आज के लिए हम
इतना ही, ठीक है। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। इसी तरह आपको डेली की डेली एक टॉपिक मिलती रहेगी तो आपकी पैथोफिजियोलॉजी इजी हो जाएगी। आपको मतलब एग्ज़ाम में लिखने होंगे तो नंबर के हिसाब से सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे कि आपको 5 नंबर 10 नंबर पूछते हैं तो 10 नंबर में पूछते हैं तो आपको तो पूरी लिखनी है, और 5 नंबर में लिखनी है तो उसमें कुछ पैथोजेनेसिस के 4 पॉइंट थे, उसमें से 2 हटा सकते हैं आप, 2 को ही लिखेंगे वहाँ। तो उसे अगर 2 नंबर में तो आपको डिफिनेशन लिख देने हैं और आपको इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी लिख देंगे, ठीक है। तो यह कोई बाहरी नहीं, मस्ट आसान लैंग्वेज में आपको हमने बताया, इससे आसान अब हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, थैंक यू।